नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदा। कुछ लक्षण के बारे में बात करते हैं जिसमें क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लग जाते हैं, एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं, शब्दों को भूल जाते हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, जैसे चश्मा कहाँ रखा है, समय, तारीख, जगह भी भूल जाते हैं, फैसले लेने में दिक्कत होती है, मूड बदल जाता है, कभी-कभी अच्छा मूड रहता है, कभी-कभी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सामाजिक दूरी बनती जाती है, किसी से मिलना-जुलना कम हो जाता है। ये सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं तो ये कंडीशन हो सकती है अल्जाइमर डिसीज़ की। अल्जाइमर ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है कि दिमाग की कोशिकाएँ मरने लग जाती हैं धीरे-धीरे। तो आपने वो बुजुर्गों में ये चीज़ नोटिस करी होगी कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, नाम पता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये कोई आम भूलने वाली बीमारी नहीं हो सकती है, इसको अल्जाइमर डिमेंशिया बोलते हैं। तो इसमें होता है कि दिमाग की कोशिकाएँ धीरे-धीरे मरने लग जाती हैं और दिमाग श्रिंक होने लग जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है अल्जाइमर डिसीज़, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं और इलाज क्या-क्या होता है इसमें, कैसे अगर किसी पेशेंट को अल्जाइमर डिसीज़ हो जाती है, तो उसमें कैसे आपको देखभाल करना है। समझते हैं कि बीमारी क्या होती है। तो अल्जाइमर डिमेंशिया एक मस्तिष्क की बीमारी होती है, जिसमें धीरे-धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, सोचने-समझने की क्षमता कम होने लग जाती है, इंसान अपनी सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाता है। सबसे आम प्रकार का डिमेंशिया होता है, तो डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि दिमाग का धीरे-धीरे काम करना बंद हो जाता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, समस्या ज़्यादा बढ़ती जाती है और ख़ासकर क्या है कि 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहते हैं, उनमें समस्या को देखने को मिलती है। अल्जाइमर में दिमाग की कोशिकाएँ धीरे-धीरे मरने लग जाती है और दिमाग धीरे-धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं। तो लक्षण की हमने शुरुआत में बात करी थी, तो लक्षण रोज़मर्रा की जो बातें रहती हैं, उनको भूलने लग जाता है पेशेंट। एक ही सवाल को बार-बार पूछता है, शब्दों को भूल जाते हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, समय, तारीख, जगह भी भूल जाते हैं, फैसले लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को, मूड बदलता रहता है, कभी-कभी गुस्सा, कभी-कभी नॉर्मल बिहेवियर रहता है, कभी-कभी चिड़चिड़ापन रहता है, सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है, किसी से मिलना-जुलना कम होता जाता है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्ति घर के लोगों को पहचानना भी बंद कर देता है, बात तक करना बंद कर देता है और खुद की देखभाल भी नहीं कर पाता है। तो कारण की बात करें कि अल्जाइमर डिमेंशिया क्यों होता है, तो उसमें अल्जाइमर का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। बाकी क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न ही उम्र है। 65 साल के ऊपर परिवार में किसी को अगर अल्जाइमर डिमेंशिया जैसी कंडीशन बनी रही है, तो जेनेटिक रिस्क इसमें हो सकता है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग की वजह से ये समस्या होती है, सिर में चोट लगना, तनाव, डिप्रेशन, ये रिस्क फैक्टर इसमें हो सकते हैं। और दिमाग का एक प्रोटीन रहता है एमिलोइड बीटा और टौ भी बोलते हैं, जो दिमाग की नसों के ऊपर जमने लग जाता है, जिससे क्या है कि न्यूरॉन्स के बीच में जो कड़ी रहती है वो टूटने लग जाती है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, तो लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है और उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, एक फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है, पेशेंट से कुछ सवाल किए जाते हैं, उसके आधार पर जानकारी हो लेकर ये एग्जामिनेशन की जाती है। एमआरआई, सीटी स्कैन से ब्रेन चेक कर सकते हैं कि कितना नॉर्मल ब्रेन है, कि ब्रेन के अंदर कोशिकाएँ डेथ हो रही हैं, ब्रेन टिश्यू डेथ हो रहे हैं, तो उसके बारे में पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट में विटामिन बी 12, थायराइड आप करवा सकते हैं, उसमें पता चल जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, तो उसके बेसिस पे जांच की जाती है कि दिमाग जो ब्रेन है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, किस टाइप का बिहेवियर चलता है, और जांच जल्दी से जल्दी हो जाए तो पेशेंट को जल्दी फायदा मिलता है। अभी तक क्या है कि इलाज की बात करें इसमें, तो अभी तक इसमें स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ दवाएं इसमें कारगर रहती हैं। धीरे धीरे क्या है कि बीमारी को कंट्रोल हो जाता है और बीमारी जल्दी नहीं फैलती है, धीरे धीरे असर करती है। तो उसमें कुछ दवाएं रहती हैं जो दिमाग के विकास, जो प्रोटीन्स रहते हैं दिमाग के, उनको बरकरार रखती हैं और याददाश्त सुधारने में मदद करती हैं। कुछ मामलों में एंटी एंजाइटी और स्लीप मेडिसिन भी दी जाती है, ताकि क्या पेशेंट को बहुत सारी बार रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, गुस्सा आता है, तो ये समस्याओं को सही करने के लिए इसके साथ सही दिनचर्या का पालन, अच्छा खान-पान ज़रूरी है, मानसिक व्यायाम करना ज़रूरी है, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें के खेल खेल सकते हो आप, कहानी सुनना, पुराने गाने सुनना, तो देखभाल में ऐसे ही करना है। और अल्जाइमर के मरीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी, धैर्य और अपने परिवार की हेल्प की। तो उनसे बहस नहीं करना है। अल्जाइमर डिमेंशिया के जो पेशेंट रहते हैं, सावधानी की इसमें बात करें तो बहस नहीं करना है उनसे। अगर वो भूल जाए तो उनको समझाना है, रूटीन बनाना है, खाने का, सोने का, दवा का, एक समय पर सब चीज़ें करना है, आसपास का वातावरण सुरक्षित रखना है, फिसलने वाले फर्श नहीं होना चाहिए, अगर है तो उनको देखभाल ज़रूरी है। फ़ोटो, घड़ी, कैलेंडर चीज़ों को पहचानने में उनकी मदद करना है, शारीरिक व मानसिक व्यायाम उनको करवाना है, ताकि चलना-फिरना हो सके, फिज़िकल एक्टिविटी हो सके, बागवानी हो सके, बातचीत करें। तो क्या है कि केयर गिवर बर्नआउट भी एक बड़ी समस्या होती है, इसलिए क्या है कि परिवार की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि
डॉक्टर, काउंसलर, सपोर्ट ग्रुप से ये पेशेंट की जो बीमारी है इसको बिल्कुल 50 से 80% तक कम किया जा सकता है। तो इसे रोका जा सकता है। तो अभी तक इसका इलाज संभव नहीं है कि इस बीमारी को रोका जा सके। तो क्या है कि इसमें रोज़ दिमागी कसरत करना पड़ेगी, पढ़ना, सीखना, सोशल एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप्स निभाना पड़ेंगे, डायबिटीज़, बीपी, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, मेडिटेशन, योग, संतुलित खान-पान ज़रूरी है, इसमें स्मोकिंग और ड्रिंक से आपको दूरी बनाए रखना है। तो अल्ज़ाइमर एक चुनौतीपूर्ण बीमारी है, लेकिन जल्दी पहचान और सही व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता बड़ा बेहतर बनाई जा सकती है, अगर देखभाल सही होती है तो उसमें। यह सिर्फ़ मरीज़ ही नहीं, पूरे परिवार की यात्रा है। इसलिए क्या है कि इसमें धैर्य, प्रेम, सहानुभूति ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पेशेंट में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में ऐसे लक्षण से गुज़र रहा है, तो चुप नहीं रहना है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। सही समय पर उनका इलाज हो जाता है, तो इससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो दूसरे तक पहुँचाएँ। आप याद रखिए कि हम साथ होते हैं तो बीमारी भी कमज़ोर पड़ जाती है। थैंक यू।